हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और थर्ड टेस्ट सेकेंड डे के रिव्यू के साथ हम दोनों हाजिर हैं। तो कल जैसा सोचा था हमने कि इंडिया क्या 450 रन या 500 रन के करीब बना सकती है। इंडिया ने बनाए तो जरूर, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह काउंटर अटैक करा वो काबिले तारीफ है। और शायद मैंने तो नहीं सोचा था कि इंग्लैंड इस पोजीशन पे होगा, लेकिन हमारे सामने जो शख्स है, जो हमारे साथ शख्स है, उन्होंने जरूर कल कहा था कि शायद इंग्लैंड 200 या 300 पे 2 विकेट होगी। तो बताइए सर। अब देखो, वो नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन जो हालात है ना हमारे कैप्टनसी के और हमारे लीडरशिप स्टाइल के, उससे दिख रहा था कि हम्म। इधर टकेट या क्रॉली या पोप में से कोई बड़ी सेंचुरी करेगा। क्योंकि हम हम्म। हमारे रोहित शर्मा डेफिनेटली बहुत बड़े प्लेयर है, कोई शक नहीं है एज अ प्लेयर उनकी कैपेबिलिटीज में। लेकिन वो चीज़ टेस्ट की कैप्टनसी में ट्रांसलेट नहीं हो रही, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं दिख रहा होता हो, क्योंकि बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी है। जब 72 रन लग गए हैं उसके बाद आप अश्विन को बुला रहे हो कि आ जाओ। जो आपके, अगर मैं तेरे से सवाल पूछूं कि अपना सबसे जो मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर कौन सा है, तो किसका नाम आएगा? इधर बुमराह और अश्विन। बिल्कुल। तो बुमराह जब कुछ नहीं कर पा रहे तो कौन फर्स्ट चेंज कौन होना चाहिए? अश्विन होना चाहिए। बट हम कुलदीप से कराए जा रहे हैं, चाहे वो 3 ओवर में 34 रन खा रहे हैं। तो मतलब प्रिडिक्टेबल था थोड़ा सा ये वाली चीज की रन खाएंगे हम लोग, और मुझे लग रहा है कल भी खाएंगे। कल भी मैं बता देता हूँ 500 रन कर रही है इंग्लैंड। काफी बड़ी प्रेडिक्शन आ गई। तो हाँ। अगर हम दिन की शुरुआत करें तो इंडिया आई 326 पे रन से। और कुलदीप यादव, जैसा हमने बोला ही था, कल जेम्स एंडरसन निपटा देंगे, वही हुआ। जेम्स एंडरसन आउट करा। उसके बाद रविंद्र जडेजा वही सस्ते में चलते बने। ध्रुव जुरेल, मतलब एक सॉलिड प्लेयर मेरे को लगता है आपको एक मिला है, जो अच्छा टेम्परामेंट है जिसके पास। और अगर आप इनको बैक करो तो शायद ये आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ये वो स्टॉक है कि स्मॉल कैप है अभी, लेकिन ये आगे मिड कैप या लार्ज कैप बन सकता है। मतलब मल्टी बैगर रिटर्न देगा ये, अगर आप भरोसा दिखाओगे। लंबा, थोड़ी लंबी रोप दो इन्हें। इवन दो ऋषभ पंत आ जाए, कोई बात नहीं, खिलाओ। क्योंकि आप आते ही जेम्स एंडरसन मार्कवुड को खेल रहे हो और बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हो। उसके बाद आप जो भरत जी हैं, जो 18-20 इनिंग में 44 रन ही बना पाए हाईएस्ट, इन्होंने पहले अपने डेब्यू इनिंग में पहले ही इनिंग में बना दिया। 46 कर दिए। और कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो मतलब सीम्स लाइक अ वेरी सॉलिड लेवल हेडेड प्लेयर। और अश्विन ने भी एक अच्छा यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद बुमराह बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी 26 रन। भाई अगेन मैं इसमें भी सरप्राइज नहीं हूँ, फेवरेट टीम है बुमराह भाई की ये, इंग्लैंड। क्योंकि पांचों जो इनके हाईएस्ट स्कोर आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, पांचों इंग्लैंड के खिलाफ ही हैं। तो बढ़िया है। मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड को भी मारा था पीछे वो 2 साल पहले। बिल्कुल। तो अश्विन और के अगर बारे हम, में भी बात कर लेते हैं, या कुछ हाँ और क्या? अश्विन यार, नहीं नहीं, मैं अश्विन पे ही आने वाला था। तो हाँ, तो अश्विन भी माइलस्टोन पे पहुंच गए हैं, 500 विकेट के, लॉन्ग अवेटेड। तो ओनली द सेकंड प्लेयर ही हैज बिकम इंडिया का जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। पहला अनिल कुंबले हैं, उन्होंने 619 विकेट्स ले रखी है। तो कैसे देखता भाई इस चीज को कि भाई मतलब ऑल इंडियन टाइम स्पिनर आपके, 500 विकेट। मतलब आपके ऑल टाइम लेजेंड्स में अश्विन भी होंगे, बिल्कुल होंगे। चाहे जो मर्जी हम उनको जितना मर्जी कंडीशन अप्लाई वाला बॉलर बोले या जितना मर्जी बोले, लेकिन स्पिन विकेट में विकेट तो आपको लेनी पड़ेगी। कोई बैट्समैन आपको, ये तो है नहीं कि आपको बोलेगा कि मैं विकेट छोड़ देता हूँ और आप बोर्ड मार लो, या मैं ऐसे ही लप्पा घुमा देता हूँ, आउट हो जाओ। लोग जो इंटरनेट पे जाओगे, ट्विटर पे जाओगे, इधर उधर, तो लोग कह रहे हैं ऐसा कि भाई होम ट्रैक बुली और व्हाट नॉट। मगर भाई 500 में से मैं पढ़ रहा था इस बारे में, 350 विकेट के आसपास इन्होंने होम पे लिए। मगर वो 350 विकेट ली हैं, घर पे भी नहीं ले पा रहे ना कई बॉलर्स। तो भाई ऐसे मतलब अब बिना बात अब की हेड चलाने का कोई फायदा नहीं है। जेम्स एंडरसन की ग्रेटनेस, जेम्स एंडरसन ने भी मेजोरिटी ऑफ विकेट शायद इंग्लैंड में लिए हैं, लेकिन जेम्स है। एंडरसन को कोई नहीं कहता, उनकी ग्रेटनेस तो कम नहीं हुई। तो वही, ये बाहर वाले जो एजेंडा चलाते हैं ना कि इंडियन स्पिनर है, स्पिनर है खास तौर पे, तो अश्विन की तो गलती नहीं है कि वो इंडिया में पैदा हुए। भाई अश्विन सिर्फ स्पिनर भी नहीं है ना, बैटिंग 500 है उसकी। और आज हम्म। भी कंट्रीब्यूट करके गया जब जरूरत थी, और पहले भी कितनी बार खड़ा होता है जब कोई और नहीं खड़ा होता। भाई लेजेंडरी प्लेयर है। गिव द मैन द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स, मैं तो यही बोलूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल। अब इंग्लैंड की बैटिंग पे जरा चर्चा करें भाई कि क्या ये वनडे चल रहा है, क्या चल रहा है ये? 207 रन 35 ओवर में। बेन डकेट अलग मार रहे हैं, क्रॉली अलग मार रहे हैं, पोप अलग मार रहे हैं, मुझको तो लग रहा है रूट का भी 100 आ रहा है इस मैच में। रूट का जो लास्ट टाइम 2016 में राजकोट में टेस्ट मैच था उसमें 100 है उनकी, तो रिकॉर्ड अच्छा है ग्राउंड में। तो अगर बात करें, आज तो स्टार ऑफ द शो एक ही इंसान था, बेन डकेट। मतलब जो स्टोक्स और मैकलम ने भरोसा दिखाया है इनमें, इनको इनको खिलाया उन्होंने, रोरी बर्न्स और एक आधा और प्लेयर ड्रॉप करके, और इनको इन चॉइस दी कि ये ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे इनिशियली, ये नंबर 4 या 5 पे खेलते थे। हाँ हाँ बट हाँ। इनको चॉइस दी, इनमें ट्रस्ट दिखाया, फेथ दिखाया, और वो फेथ इन्होंने वापस दिया है भाई। अभी भी हम 2 मैचेस में पहले बात कर रहे थे कि इन्हें हर मैच में स्टार्ट मिल रही है, हर इनिंग में, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आज इन्होंने कन्वर्जन दिखाई, और कन्वर्ट बहुत कर दिया। सॉलिड कन्वर्जन दिखाई। 1 घंटा और होता तो शायद 200 भी हो जाते। 1 घंटा, ज्यादा नहीं, बहुत जिस भाई। हिसाब से खेल रहे थे। 133 बनाए हैं 118 बॉल में, 21 चौके और 2 छक्के। अगर सिर्फ हम्म। बाउंड्री से, सिर्फ लगभग बाउंड्री से इसने 100 बनाई है, 96 बना दी है। हम्म। और एक और एस्टोनिशिंग अगर फैक्ट दूं मैं, पिछली जो सीरीज में जो इन्होंने इंडिया में विजिट करा है वो 2016 में ही था। 3 इनिंग मिली और 18 रन बनाए। और अभी हाँ। अभी ये 250 पार है इस सीरीज में, और विद एन एवरेज शायद। ऑफ 60-65। हम्म। और इनके पार्टनर के बारे में क्या कहोगे, जो मतलब इन दोनों की जो पार्टनरशिप हो रही है कि लगातार छह, शायद 6 मैच में कुछ 50 से ऊपर है और एक मैच में कुछ मतलब कितना पिछले है? 7 इनिंग्स में इन्होंने 6 बार 50 प्लस किए हैं, और जो एक बार नहीं भी किया उसमें 45 थे। तो कोई भी मैच में ये अपने बिल्कुल जो मिडिल ऑर्डर को या 3 नंबर के बैट्समैन को बहुत जल्दी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, और लेकिन यही सामने वाली टीम बेसबॉल पे की अटैक कमी दे है। रहे हैं। बेसबॉल की यही कमी है, अगर ये इनका पार्टनरशिप का इस्तेमाल बेहतर ढंग से करते तो शायद जो इंग्लैंड अभी तक सिर्फ एक, इस सीरीज में शायद एक ही बार 420 बना पाई है। कम से हाँ, कम नहीं तो 2 या 3 बार 420 से ज्यादा स्कोर, 400, 450, 500 भी हो सकता था। तो बेसबॉल में बस यही दिक्कत लगती है मुझे कि विकेट गिरते हैं तो वो पूरी झड़ी लगती है विकेटों की। ये सुधारना पड़ेगा इंग्लैंड को। तो कल तेरे हिसाब से डैडी लग रही है या क्या हो रहा है? भाई मेरे हिसाब से इंडिया को गार्ड डाउन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये बोले हम कि इंडिया मैच से बाहर हो गई है, थोड़ा मेरे हिसाब नहीं से नहीं, जल्दी होगा। मैच में तो इन है, मैच में इन है अभी। मैच में इन है, मेरे को लगता है 207 पे 2 जरूर है स्कोर, लेकिन 250 पे 5 भी हो सकता है अगर। बैसबॉल का कुछ नहीं भरोसा। ये मेरे को लग रहा है रूट एक शायद क्रूशल विकेट होंगे, अगर रूट को इंडिया ने जल्दी आउट कर लिया तो कल हाँ, मुझे लग रहा है इंडिया ज्यादा से ज्यादा, अगर इंडिया को लीड मिलनी भी चाहिए तो मुझे लग रहा है 50 रन की, 500 के नीचे नीचे अगर इंडिया निपटा दे इंग्लैंड को तो मेरे हिसाब से गेम बैलेंस में रहेगा। कहीं ये लीड 100 रन की भी गलती से हो गई, क्योंकि इंग्लैंड को चौथी पारी खेलनी है। कल चौथी लेकिन पारी में कई बार मुश्किल होता है। आई थिंक बेस्ट होंगी कल डे 3 पे। तो हम्म। इंडिया को थोड़ा और जिस हिसाब से क्रॉली खेल खेल क्रॉली नहीं, सॉरी, डकेट खेल रहा है, मुझे नहीं लग रहा वो 200 से पहले आउट होगा, अनटिल अनलेस उफ। कुछ जैसा कल जडेजा और सरफराज के बीच में हुआ वैसा कुछ हो जाए। तो हाँ, तो लग नहीं रहा मुझे कि वो कहीं आउट होने वाला है। और क्या नाम है, आप क्या इसके देखते हो अलावा कल? मेरे को लगता है कल इंग्लैंड खेलेगा पूरा दिन। ओ, पूरा एटलीस्ट दिन? बेटर पार्ट ऑफ द डे खेलेगा, 60 भाई ओवर 60 से 70 ओवर खेलेगा। फिर तो 600 रन बन जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा मैं। बनेंगे भाई, अगर पूरे बनेंगे। दिन खेल और गई। भाई अब ओवरनाइट हमारी कैप्टनसी है एकदम, लीडरशिप चेंज तो नहीं होगी। अगर यही रवैया जो अभी चल रहा है अगर यही रहता है, तो मैं आई कैन सी देम स्कोरिंग 600 ऑल्सो। 500 तो मैं बोल ही चुका हूँ। ज्यादा पता नहीं भाई, अगर 600 रन गलती से बन गए तो फिर इंडिया तो मेरे को लगता नहीं है इस मैच में ज्यादा देर है। बाकी देखो क्या होता है। बाकी कल देखते, कल मिलते हैं आपसे। और अगर आप रेगुलरली जुड़ना चाहते हो हमसे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो हम यहीं मिलते हैं रोज आफ्टर द डे एंड्स। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।